विधायिका अपना काम संविधान के हद में रह के करे तो न्यायपालिका की टिप्पणी कहीं से उचित नहीं होती। क्या शराबबंदी कानून के पहले अदालतों में केसेस पेंडिंग नहीं थे? राष्ट्रीय जनता दल मत कहिए, राष्ट्रीय जंगल दल कहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षियों के निशाने पर रहते हैं। देखिए, एक बार फिर से सीजेआई सीवी रमना ने जो अपने बयान दिया, दरअसल उन्होंने कहा कि जो बिहार के मुख्यमंत्री का शराबबंदी कानून का फैसला है वो दरअसल अदूरदर्शी है, जिसको लेकर के सीवी रमना ने नीतीश सरकार को एक बार फिर से आईना दिखाया है। जिसके बाद से जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि जिस शराबबंदी कानून को 243 विधायकों ने, 75 विधान पार्षदों ने और फिर जिस तरह से इस कह सकते हैं आपकी कानून पर मुहर लगी है, उस मुहर के बाद से अगर फिर से कोई इस तरह की टिप्पणी करे वो कहाँ तक उचित है और इसे दूरदर्शी बता देना ये थोड़ा अन्याय होगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको वो सुनाएंगे। उसके ठीक पहले आपको बता दें कि देखिए, शराबबंदी कानून को लेकर के लगातार विपक्ष की पार्टियां सवाल उठाती हैं और बिहार में किस तरह से शराबबंदी कानून को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सक्रियता दिखाई है। समीक्षा बैठक की गई, अपने सभी मंत्रियों को साथ ही साथ सभी अधिकारियों को ये कहा गया कि आप शराबबंदी कानून को ठीक तरीके से देखें। और अगर विपक्ष की पार्टियों को तो छोड़ ही दीजिए, अब सीजेआई सीवी रमना का ये बयान आया है, उस पर अजय आलोक ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लें। देखिए, जिस कानून को 243 विधायक, 75 विधान परिषद के सदस्यों ने एक सुर में इस कानून को बनाया, उस पर राज्यपाल की मोहर लगी, प्रेसिडेंट का कंकरेंस मिला, उसको अदूरदर्शिता कहना थोड़ा अन्याय है। और वैसे भी मेरा मानना है कि विधायिका अपना काम संविधान के हद में रह के करे तब न्यायपालिका की टिप्पणी कहीं से उचित नहीं होती। और जहाँ तक लंबित केसेस पेंडिंग की बात है, तो क्या शराबबंदी कानून के पहले अदालतों में केसेस पेंडिंग नहीं थे? ध्यान इस पे होना चाहिए कि जल्दी फैसला कैसे आए, सुनवाई कैसे हो, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका अगर एक दूसरे पर टिप्पणी करती रहे तो समाज में उलझन जरूर पैदा हो जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था अपने आप में, जिसकी सबको इज्जत करते हैं। अगर कहीं से मेरी बात गलत है तो मैं इसके लिए खेद भी प्रकट करता हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है एक भारत के नागरिक होकर कि विधायिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, टिप्पणी करने से बचना चाहिए। सर, उन्होंने वजह बताया था कि बिहार में ये जो कानून है इसकी वजह से देश की अदालतों में जो है मुकदमे बढ़ रहे हैं और डिले हो रहा है। मैंने वही कहा ना, क्या इस कानून के आने के पहले देश की अदालतों में मुकदमे पेंडिंग नहीं थे? क्या 4 लाख से ऊपर मुकदमे पेंडिंग थे? मैंने ये भी कहा कि जल्दी सुनवाई कैसे हो, फैसला जल्दी कैसे हो, विचार इस पे होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल भी सवाल खड़े कर रही है, सर क्या कहना चाहिएगा? उनको कानून से क्या मतलब है, वो क्या सवाल खड़ा करेंगे? राष्ट्रीय जनता दल मत कहिए, राष्ट्रीय जंगल दल कहिए। आप अजय आलोक को सुन रहे थे, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है और उन्होंने सीवी रमना के उस बयान के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि जाते जाते अजय आलोक ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल को और कोई काम नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल नहीं बल्कि जंगल दल है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।